तो एग्जाम्पल 4 देखिए क्या कह रहा है आपकी बुक में। एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन्स, हमारे पास 2 लाइन्स हैं पैरेलल। एक फिगर आपको दे रखा है बुक में ऐसा, आपके पास 2 लाइन्स हैं पैरेलल। एक लाइन L दे रखी है, एक लाइन आपको M दे रखी है। इस लाइन को एक ट्रांसवर्सल कर रही है इंटरसेक्ट, ये ट्रांसवर्सल है। इसका नाम क्या बता रखा है? P। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन एक कोऑर्डिनेटल बन रहा है यहाँ पर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो आप इस फिगर को देखो, ये एंगल एक क्या है, ये एंगल क्या है, ये 4 एंगल यहाँ पर इंटीरियर एंगल है। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि जब भी एक ट्रांसवर्सल पास होती है 2 लाइन से तो ये वाले एंगल्स होते हैं इंटीरियर, ये वाले एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? एक्सटीरियर। तो इस इंटीरियर एंगल से एक आपकी बाइसेक्टर पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है एक बाइसेक्टर, यहाँ से पास हो रही है बाइसेक्टर एक, और यहाँ से पास हो रही है बाइसेक्टर। इन एंगल्स के बाइसेक्टर से जो लाइंस पास हो रही है ना, ये लाइंस, ये क्या कर रही हैं? एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रही हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, ये A, B, C और D। तो मुझे ये शो करना है कि ABCD यहाँ पर क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो हम लोग को गिवन है वो लिखेंगे। आप लोग देखो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर। जो लाइन ऊपर वाली है ना, इसका नाम आपको दे रखा है PS, PS, और नीचे वाली लाइन का नाम क्या है? QR। लाइन L है बट उसमें पॉइंट्स PS है। ओके, तो हम कह सकते हैं PS QR के पैरेलल है। यहाँ पर हमें पहली बात क्या गिवन है? PS पैरेलल टू QR। ठीक है, हमें एक बात ये गिवन है, और हमें क्या गिवन है यहाँ पर? AB एक बाइसेक्टर है, इस एंगल का ये लाइन बाइसेक्टर है। ऐसी BC लाइन किसका बाइसेक्टर है? इस एंगल का। तो AB, BC, AD और CD क्या गिवन है आपको? बाइसेक्टर गिवन है, आर बाइसेक्टर्स। ये लाइन आपकी बाइसेक्टर्स है। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? ABCD यहाँ पर क्या प्रूफ करना है हमें? रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये कैसे होगा जरा समझेंगे सब लोग। कि हमें इस फिगर को रेक्टेंगल शो करना है, तो रेक्टेंगल शो करने का 2 तरीके हैं। तरीका मतलब एक ही है, क्या करना है हमें? पहले हम इसको पैरेललोग्राम शो कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। तो पहले इसको शो करते हैं पैरेललोग्राम। वो कैसे कर सकते हैं? इसके अपोजिट साइड्स हम लोग पैरेलल कर देते हैं, नंबर 1 स्टेप। फिर हम इसको रेक्टेंगल शो करेंगे। कैसे? एक भी एंगल 90 डिग्री फाइंड कर दिया तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। अब इसे पैरेलल कैसे करेंगे हम लोग, वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैं कह सकता हूं, जरा देखना पहले आप लोग इस एंगल को देखो। आप लोग ये जो एंगल है PAC, और जो नीचे वाला एंगल है ACR, ये दोनों मैं कह सकता हूं इक्वल है। कैसे? रीजन क्या होगा कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये आपका जो है वो क्योंकि हमें 2 लाइंस पैरेलल गिवन है और ये आपके बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल। नंबर 1 है ना। ठीक है, तो ये एंगल हमने कर दिए ऑल्टरनेट, इक्वल कर दिए। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर बाइसेक्टर्स हैं, ये लाइन भी बाइसेक्टर है और ये लाइन भी बाइसेक्टर है। और हम जानते हैं बाइसेक्टर का मतलब क्या है? बाइसेक्टर एंगल को, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर देगी, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर देगी, है ना। तो इसका मतलब मैं करूंगा इस एंगल को मैं इसके इक्वल कर दूंगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। फिर मैं इन दोनों का हाफ लिखूंगा। हाफ क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो मैं इन दोनों का हाफ लिख के इस वाले एंगल को इसके इक्वल करूंगा, इस वाले को
इसके इक्वल कर दूंगा मैं। अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो आपको दिख रहा है कि ये लाइन और ये लाइन एक तरह से पैरेलल बन जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं तो ये लाइन्स हो जाएंगी आपकी पैरेलल, क्योंकि जहां पर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो लाइन पैरेलल होती है। देखो मैं करके दिखाता हूँ तो थोड़ा और समझ में आएगा। आप कैसे प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को? आप लिखिए एस पी एस हमें क्यू आर के पैरेलल गिवन है, एस पी एस गिवन पैरेलल टू क्यू आर, है ना। पी एस क्यू आर के हमें पैरेलल गिवन है, तो हम क्या कह सकते हैं? सो ये वाला एंगल का पूरा नाम क्या है? पी ए सी। पी ए सी एंगल पी ए सी हो जाएगा किसके इक्वल? इस पूरे एंगल के। इस एंगल का नाम क्या है? ए सी आर, है ना, एंगल ए सी आर। दोनों एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, है ना। पी एस क्यू आर के पैरेलल है। अब पी एस क्यू आर के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आपके बड़े वाले पी ए सी पूरा और ये पूरा एंगल ए सी आर ऑल्टरनेट बन जाएंगे, है ना। अच्छा, बट मुझे पता है कि यहाँ पर ये लाइन रेड वाली ए बी और ये सी डी क्या है? आपके बाइसेक्टर। तो इसकी वजह से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों को हाफ कर देता हूँ, बोथ साइड। यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया पी ए सी को, और ए सी आर को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ साइड करा है ना, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब पी ए सी का हाफ क्या होगा? पी ए सी का हाफ, ये देखो ये वाला एंगल भी है और ये वाला भी है। हम इस वाले एंगल को बोलेंगे पी ए सी का हाफ ये है, अभी हम बोलेंगे ये वाला एंगल है बी ए सी। और ए सी आर का हाफ क्या है? ए सी आर का हाफ ये वाला एंगल भी है और ये वाला भी है, ये भी है और ये दोनों है, बट मैं कहूँगा ए सी डी। तो इससे क्या निकलेगा मेरा? बी ए सी और ए सी डी इक्वल हो जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर को तो बी ए सी और ए सी डी क्या बना रहे हैं? ये बी ए सी एंगल और ये ए सी डी एंगल आपके ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, जिसकी वजह से ए बी और सी डी आपके पैरेलल हो जाएंगे। और जो हमने कहा था ए बी सी डी बन जाएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल बन रही है ना आपकी। तो आप बोल देंगे कि बी ए सी ए सी डी के बराबर है, तो क्या लिखेंगे आप लोग? ए बी सी डी आपका पैरेलल होगा। आप बोलोगे कि आपने बी ए सी को ए सी डी के इक्वल कर दिया, बट ये एंगल क्या है? बट दे आर ऑल्टरनेट, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कौन सी साइड्स हो जाएगी पैरेलल? जिसकी वजह से हमारी साइड ए बी सी डी के हो जाएगी पैरेलल, है ना। अच्छा, तो आप लिखेंगे सो ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी। ए बी हो जाएगा सी डी के पैरेलल। अब अगर मैंने देखो इस एंगल को इसके इक्वल करा होता स्टार्टिंग में, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना, पी ए सी पूरा ए सी आर के इक्वल मैंने, है ना, फिर मैंने इनको हाफ किया था। वैसे ही अगर मैंने इस पूरे एंगल को इसके इक्वल करा होता, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, लाइंस तो पहले है ना आपकी, और इनका भी हाफ किया होता, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता और ये भी हो जाते आपके ऑल्टरनेट एंगल, तो ए डी भी बी सी के पैरेलल बन जाता। तो हम कह सकते हैं कि अभी तो हमने ए बी सी डी के पैरेलल करा, अगर हमने ये वाले एंगल लिए होते, कौन से एंगल? एस ए सी और क्यू सी ए, और उनको हाफ किया होता, तो हमारा ए डी और बी सी भी पैरेलल बन जाते, है ना। तो हमें ये खुद प्रूव नहीं करना है इस बारी, हम लिख देंगे कि सिमिलरली हम लोग बाकी साइड्स को पैरेलल भी कर सकते थे। सिमिलरली हम लोग जो बाकी साइड्स हैं
बाकी साइड्स कौन सी हैं? AD और BC। AD और BC भी हम पैरेलल कर सकते थे, और जिसकी वजह से ABCD क्या बन जाता? एक पैरेललोग्राम। उस केस में ABCD आपका पैरेललोग्राम डेफिनेटली बन जाता है। तो हमने फर्स्ट स्टेप तो कर दिया, ABCD हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया। अच्छा देखिए दोस्तों, अब हमने ABCD को पैरेललोग्राम तो शो कर दिया, अब हमें क्या करना है, बस इसका एक भी एंगल 90 डिग्री कर दिया तो हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो बता सकते हैं कैसे करें इसको रेक्टेंगल शो? अब हमें रेक्टेंगल शो करने के लिए क्या करना है, एक एंगल 90। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए PAC प्लस एंगल SAC का सम कितना हो जाएगा? 180। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपके 180 बना रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? लीनियर पेयर। अब एक काम करिए, इस पूरी इक्वेशन को हाफ कर दीजिए, मतलब हाफ ऑफ PAC कर दो, हाफ ऑफ SAC एंगल कर दो, और 180 का भी हाफ कर दो। इस पूरी साइड और इस पूरी साइड, बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो 90 बन गया आपका, इधर यहाँ तो 90 बन गया। अब PAC का हाफ क्या है? PAC का हाफ आप ये वाला एंगल कह दीजिए। PAC का हाफ ये भी है, बट मैंने इसे कह दिया। ऐसी SAC का हाफ ये भी है, मैंने इसे कह दिया। तो ये क्या है? BAC। PAC का हाफ बन रहा है एंगल BAC, और SAC का हाफ क्या बन रहा है? एंगल DAC इज इक्वल टू 90। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका पैरेललोग्राम है, इसका ये वाला पूरा एंगल जो मैं शेड कर रहा हूँ 90 बन जाएगा। बस आपने एक भी एंगल 90 कर दिया, बाकी एंगल्स तो आप 90 कर सकते हैं, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी अपोजिट साइड्स ही पैरेलल कर दी। हाँ ये देखो, PAC प्लस SAC 180 था लीनियर पेयर, मैंने पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये 90 हो गया। अब PAC का हाफ क्या है? BAC ये नीचे वाला, और SAC का हाफ ये नीचे वाला DAC। इन दोनों का सम ये अंदर वाला एंगल बन रहा है, ये अंदर वाला एंगल। तो ये एंगल आपने 90 कर दिया। ABCD पैरेललोग्राम का ए एंगल 90 कर दिया। अगर एक भी एंगल 90 हो जाता है ना, तो रेक्टेंगल बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस ये आपका ABCD आपने पैरेललोग्राम भी शो कर दिया था, और अब रेक्टेंगल भी कर दिया। तो आप लिख देंगे सो ABCD एक रेक्टेंगल हो गया। ऐसे करेंगे इसको। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 5 कह रहा है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म से रेक्टेंगल। आपको यहाँ पर एक क्या गिवन है? पैरेललोग्राम। ये जो आपको गिवन है ना ABCD, ये पूरा फिगर एक पैरेललोग्राम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ बाइसेक्टर्स हैं। कौन सी बाइसेक्टर? देखो ये एक बाइसेक्टर AP, DR एक बाइसेक्टर है, CR और BP बाइसेक्टर है। यहाँ 4 बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कैसे? देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है ना कि दी बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? 4। एक एंगल देखो उसने दिखा रखा है D, एक एंगल A, एक C, एक B, ये 4 एंगल दिखा रखे हैं। अब इन एंगल से देखो बाइसेक्टर निकाल रखी है क्वेश्चन ने। देखो ये एक बाइसेक्टर है ना, ये एक बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर, और ये एक बाइसेक्टर। कह रहा है कि बाइसेक्टर्स की वजह से एक फिगर बन रहा है, वो रेक्टेंगल है। कौन सा फिगर बन रहा है यहाँ पर? देखो ये छोटा सा फिगर बन रहा है,
मुझे ये शो करना है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कैसे होता है, उसका एंगल 90 से, हमें यहाँ पर एंगल 90 शो करना है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब स्टार्टिंग कैसे होगी इस क्वेश्चन की, जरा समझ लीजिए यहीं पर ही। देखिए, हमें पैरेललोग्राम गिवन है फिगर। पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल होगी, पैरेललोग्राम में होगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए प्लस डी का सम 180 हो सकता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल पास हो रही हो, जैसे ए डी ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं को इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं कहूँगा एंगल ए और एंगल डी का सम 180 है। मैं इससे स्टार्ट करूँगा इस क्वेश्चन को, और फिर देखना मैं इस वाले एंगल को, जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ अभी, बाकी हटा देता हूँ, जो मैंने अभी एंगल मार्क किया एस, इसे 90 कर दूंगा। ये एंगल 90 करते ही मैं बाकी एंगल्स भी आपको बता दूंगा कि 90 है, और ये रेक्टेंगल शो हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि हमारे पास ये एक फिगर है, हमारे पास ये एक फिगर है ए बी सी और डी, और हमें ये 4 एंगल्स यहाँ पर गिवन है दोस्तों। ठीक है, ये हमें 4 एंगल्स गिवन है, और क्वेश्चन ने कहा है कि ये ए बी सी डी क्या है, बताओ क्या गिवन है, ये पैरेललोग्राम। क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो 4 एंगल्स हैं, यहां से एक बाइसेक्टर निकल रही है ना। तो देखो, हमने ये बाइसेक्टर निकाल दी, ये हमने बाइसेक्टर निकाल दी, ये एक बाइसेक्टर निकाली, और ये एक बाइसेक्टर निकाली। पहली बाइसेक्टर कौन सी है, डी आर, दूसरी है ए पी, ये ए पी, ये डी आर, ये सी आर, ये बी पी। इन बाइसेक्टर के ज्वाइन होने से एक फिगर बन रहा है, इसको मैं शेड कर देता हूं। देखो, ये फिगर बन रहा है, ये मुझे शो करना है क्या है, रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है कुछ, इसका नाम क्या है, ये एस, ये क्यू, इसका नाम बन जाएगा पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस हमें शो करना है इज अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे जो हमें गिवन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी खासियत, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ए बी डी सी के कह सकते हैं पैरेलल हम लोग, एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। भाई ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम गिवन है ना, तो ए बी डी सी के आपका पैरेलल बन जाएगा। ए बी डी सी के पैरेलल है, और ए डी यहां पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ए डी यहां पर एक ट्रांसवर्सल है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल डी, ये पूरा एंगल डी प्लस ये पूरा एंगल ए का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों आपके को इंटीरियर एंगल है। अब जो करना क्या है, इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से क्यों, अभी देखो, अगर मैंने पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल। हाँ, क्योंकि देखो ना, यहाँ पर हमें बाइसेक्टर गिवन है, ये साइड बाइसेक्टर, ये साइड बाइसेक्टर, तो हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया।
और 180 को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 90 बन जाएगा। अब एंगल ए का हाफ देखिए दोस्तों, ये वाला एंगल है, तो बाहर वाला ही बन रहा है, बट हम इस पे फोकस कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? DAS। एंगल ए का हाफ है DAS। एंगल डी का हाफ देखो, ये DAS है, एंगल ए का हाफ अंदर वाला, वैसे बाहर वाला ही बन रहा है, अंदर वाले पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही एंगल डी का हाफ, ये अंदर वाला क्या देते हैं, ADS इक्वल टू कितना आया ये, 90 डिग्री। मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो गया, 90। अब इससे क्या निकलेगा हमारा, अगर ये दोनों एंगल का सम 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ASD ट्राइंगल में ये एंगल निकाल सकता हूँ। कितना आएगा, ये भी 90 आएगा, क्योंकि तीन एंगल का सम, ये तीन एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90, और वर्टिकली से ये वाला एंगल 90 कर दो। रेक्टेंगल बनने जा रहा है भाई, ये तो है ना, 90 एंगल बन रहा है इसका, तो ये दोनों एंगल का सम 90। सो अगर आप जाएंगे इन ट्राइंगल ASD ट्राइंगल जाओ, ASD ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। ASD ट्राइंगल में एंगल DAS है, एंगल ADS है, और एंगल S है। S का नाम क्या है, ASD। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। DAS और ADS पहले से 90 है, तो ये यहाँ 90 पुट करिए, और ASD कितना आ जाएगा आपका, वो भी 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये DAS और ADS की वैल्यू 90 पुट करिए, तो ASD कितना आएगा आपका, 90 उन दोनों का सम था ही, और ASD निकाल रहे थे, तो ASD कितना आया, इसको यहाँ ले जाइए, ASD आया आपका 180 माइनस 90, तो ASD आया आपका 90 डिग्री। तो ASD हमने 90 फाइंड कर लिया। अब ASD के वर्टिकली एक एंगल दिख रहा है आप लोग को उस फिगर में, ASD के वर्टिकली ये वाला एंगल मिल रहा है मुझे, नाम क्या है इसका, PSR। PSR भी आपका 90 बन जाएगा वर्टिकली से, है ना। तो आप कहेंगे ASD के इक्वल है हमारा PSR 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। यहाँ तक देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो PSR 90 डिग्री हमारा बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से। अब जरा एक बात समझिए सब लोग, ये एंगल आपने 90 डिग्री शो कर दिया। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने इन दोनों एंगल का सम स्टार्टिंग में 180 लिया होता, वही रूल को इंटीरियर वाला, लाइन तो भाई DC और A भी पैरेलल है ना आपकी, तो ये एंगल का सम और इसका सम 180 होता, रीजन वही को इंटीरियर। तो अगर मैंने इनका हाफ किया होता, तो ये वाला एंगल और ये वाला, इनका सम 90 बनता है जैसे हमने किया था। तो हम अगर लगाते इस ट्राइंगल PCB में एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये एंगल बनता 90, जिससे ये बन जाता 90। तो सिमिलरली हम लोग जो अभी हमने किया उसी तरीके से PQR 90 फाइंड कर सकते थे। और सिमिलरली अगर मैंने इस ट्राइंगल का होता यूज DRC, तो मैं ये एंगल 90 और नीचे से ये वाला एंगल 90 शो कर सकता था। तो सारे ही एंगल हम 90 फाइंड कर सकते थे इसी कॉन्सेप्ट से, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाता। तो आपको खुद नहीं अब लिखना, खुद नहीं करना दोबारा से सारा, आपको लिखना है कि सिमिलरली जो बाकी एंगल्स हैं वो भी 90 आप फाइंड कर सकते थे। कौन से एंगल, पहला है PQR,
एंगल पी क्यू आर, एस पी क्यू और एस आर क्यू, ये सारे एंगल भी आप 90 फाइंड कर सकते थे। और इसी वजह से आप कह सकते थे कि हेंस जो फिगर है आपका पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल 90 फाइंड कर दिए तो ये रेक्टेंगल आपका बन जाता। आप लोग होमवर्क करो अब एग्जाम्पल 8.6, बाकी जो मैंने क्वेश्चन दिए थे ना 1 to 4 उसके डाउट्स मैं नेक्स्ट टाइम लेता हूँ, ठीक है।